नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बांकीपुर उपचुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। उसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और जन सुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं जन सुराज के कार्यकर्ता को हाथ में मोड़ रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं जन सुराज के कार्यकर्ता से कि क्या कुछ हुआ है। वे वीडियो सुनते हैं। क्या कुछ हुआ था? वो मंदिर में गया, सब अथी कर गोड़ लगने के लिए, सब झगड़ा झंझट हुआ। कोई बात हुआ होगा तब न हुआ होगा? नहीं, सब खड़ा खाली जाकर के हुए हैं, झगड़ा झंझट हुआ इसी। झंडा हटाने के लिए। तो कितने संख्या में लोग थे? हम लोग लगा कि से वहाँ तो ढेर आदमी था, एनहू भी सब ढेर थे। तो बीजेपी के लोग थे, अब महापट किए हैं, तो कितने संख्या में लोग थे? 4 गो थे। 4 गो थे। अब आप लोग कितने संख्या में थे? हमने 100 गो आदमी थे। तो क्या कुछ बोला गया कि एक बार मारा गया आप लोग को? नहीं, अथी झंडा हटाइए, उसको मारा गया आप लोग को। तो अब आप क्या कीजिएगा? अब हम लोग कुछ नहीं चाहिए, नहीं इंसाफ चाहिए। बोलिए। वो लोग तो आप लोग को मारा है, क्या निर्वाचन आयोग पर कंप्लेंट कीजिएगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग को निर्वाचन आयोग पर काफी भरोसा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो भी हादसा हुआ है निर्वाचन आयोग में जो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कंप्लेन जहाँ करेंगे। बस हम लोग निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है और हम लोग कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग का जो भी रूल रेगुलेशन है उसके मध्य नजर रखते हुए कोई भी काम कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग जो है हमें न्याय दिलाए, क्योंकि इस तरह का हादसा जो है वार्ड संख्या 17 में हो रहा है। हमारे साथ स्थानीय महिला जो घूम रही है, वो जब इस तरह का जो घटना हुआ, स्थानीय महिला हमारे साथ घूम रही है, तो बीजेपी वाले जो है एकदम जो है बखुला उठे हैं कि इतनी सारी महिलाएं हमारा क्यों साथ दे रही हैं। और हम लोग जहां तक कोशिश होगा कि निर्वाचन आयोग को ये सारी चीजों का सूचना हम लोग दें। क्या कुछ हुआ था? हम लोग तो गए माता का दरबार में, हम लोग गोड़ लाग रहे थे। वहां पर जब माता का गीत होने लगा तो हम लोग थोड़ा सा झूम गए। झूमने के बाद उन लोग क्या की है कि झोला में उन लोग छाता ये थी, झंडा को छुपाई हुई थी। तो एगो बुजुर्ग आदमी थे, वो बोले कि झंडा तुम लोग नीचे करो। तो हम तो देखे, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या हुआ, ताकि झंडा क्यों दिखा रही है, तुमको दिखाने से क्या होगा, ताकि हम लोग झोला में छुपा के लाए हैं। क्या झंडा छुपाने से छुप जाएगा? झंडा दिखाने के लिए रहता है, छुपाने के लिए नहीं। बोलिए, झंडा दिखाने के लिए न रहता है, छुपाने के लिए नहीं। तो हम लोग क्यों छुपा के चलेंगे? हाँ, क्यों छुपा के चलेंगे? चाहे बीजेपी का रहे या जन सुराज का रहे, झंडा क्यों छुपा के चलेगा आदमी? झंडा दिखा के चलना, हम लोग का महिलाएं रहे या पुरुष रहे, झंडा मिलता है दिखाने के लिए, झंडा छुपाने के लिए नहीं। और झंडा खड़ा करने के लिए रहता है, झंडा को गिराया नहीं जाता है। हम लोग देखे कि इनको हाथ मचोड़ रहा है। हम पूछ रहे क्या हुआ, ताकि कुछ नहीं हुआ, काहे अरे माता का दरबार सबके लिए है। आपने क्या किया? आपको बुला गया? नहीं, सुने, हम पूछे वहाँ क्या हुआ, ताकि इनको बोला कि काहे हिल गए। अरे हिलना का गुनाह है? माता का दरबार सबके लिए है। माँ, किसी को माँ पैदा करती है तो भी माँ रहती है, और पत्थर की भी माँ है। असली माँ से तो भेंट नहीं है, तो पत्थर की माँ है, वो भी सबके लिए माँ है। बोलिए, है कि नहीं? माँ का भी माँ है, भाई का भी माँ है, मेरे पिता का भी माँ है, वो सबके माँ है। लगभग कितने बजे घटना होगा? 5 बज रहा था, 5 बज रहा। जब यहाँ पे बात से काम हो ही रहा था, तो यहाँ पे हाथ उठाने के लिए क्या जरूरत थी?
ये सब महिला का गलती है, यहाँ पे सरासर गलती है। वहाँ के लोग भी उधर के बोल रहे हैं कि नहीं वो सब गलत है। हम लोगों को कुछ अंकल लोग बोले कि उधर मंदिर है, चले जाइए, जाके वहाँ पे प्रणाम कर लीजिए। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो हम लोगों का क्या गलती किए हैं? कुछ गलती किए हैं? मंदिर है, मंदिर कोई का खरीदा हुआ नहीं रहता है, मंदिर सभी के लिए होता रहे। तो मंदिर में हम लोग चले गए तो वहाँ पर क्या गलती किए हैं? जा करके हम लोग प्रणाम कर रहे थे, वहाँ पर अपना झंडा लिए हुए थे, सबको झंडा नीचे करा दी है, ऊपर से झंडा तोड़ भी दी है बहुत सारी लेडीज का, और ऊपर से हाथापाई करने लगी वहाँ पर कुछ लेडीज है। क्यों किया गया है? क्यों किया गया है? वो बिना मतलब के वहाँ पर किया गया है, कोई बात नहीं हुआ है ऐसा, हम लोगों तरफ से कुछ बात नहीं हुआ है। वहाँ से 4 लेडीज उठी है, उठ करके सब लड़ाई झगड़ा वहाँ पे चालू कर। नहीं, लोग का प्लानिंग बन ही रहा है। हाँ, हम लोग जीत रहे हैं ना, इसीलिए सबको जलन हो रहा है देख करके। हम लोग वहाँ पे गए ना, इतने सारे संख्या में हम लोग गए थे कि वो सब देख करके हम लोगों को जलने लगा, इसीलिए हम लोगों से ऐसा किया है। हाँ, तो अब वो वोटिंग नीचे मतलब नजदीक आ गया है ना, इसीलिए 2-3 दिन का टाइम है, तो हम लोग डेली रैली निकालते हैं शाम के टाइम में। लेकिन बीजेपी के लोग बोलते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त कैसे हो जाएगी? हम लोगों का कोई गलती नहीं है, गलती है सब उधर जब्त हो जाएगा, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। सुनिए, अब 3 तारीख को क्या होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। किसका जमानत जब्त होगा और किसका जो है जय जयकार होगा वो 3 तारीख को पता चलेगा। बीजेपी वाले भगवान नहीं ना है, अब वो रिजल्ट जो है सही निर्णय देने वाले तो नहीं है, तो वो बखुला कर बोल रहे हैं। वो जान गए कि इस बार हम लोग हार रहे हैं, इसलिए अलबला कर बोल रहे हैं। और हम लोग तो सब प्रभु के ऊपर छोड़ दिए हैं, दीनानाथ के ऊपर छोड़ दिए हैं कि जो आपको करना है वो कीजिए। हम लोग बस अपना प्रयास कर रहे हैं, और वही प्रयास करने के दरमियान में वार्ड नंबर 17 में इस तरह का हादसा हमारे बीच हुआ है। जो नेत्रियां समझ रही हैं कि हमारे साथ इतनी सारी महिलाएं चल रही हैं, तो उनका हार जो है निश्चित है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो है जीत जो है पक्की है। इसीलिए इस तरह का व्यवहार उन लोगों के द्वारा हम लोगों के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ घटना घटा है? घटना हमारे महिला लोग के साथ हुआ था। हम लोग गए थे, मंदिर था, मंदिर के पास हम लोग गए तो थोड़ा माता रानी का मंदिर था, सोचे कि हम लोग प्रार्थना कर ले। और इसी बीच में वो लेडीज लोग हम लोग को हमला करने लगी, झंडा को छीन कर तोड़ने लगी। बोली होंगी ना? हम लोग कुछ नहीं बोले थे, हम लोग सिर्फ वो लोग बोली कि झंडा नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मारने के पहले कुछ बोली होंगी ना? हम लोग तो सिर्फ हम लोग तो बैठे हुए थे। हाँ, झंडा के लिए बोली थी कि झंडा नीचे करो, तो हम लोग नीचे भी कर लिए थे। हम लोग को कोई गलती नहीं था, हम लोग झंडा को नीचे कर लिए। और उसके बाद वीडियो बनाने लगी, तो हम लोग बोले कि गलत बात है, वीडियो किसी को नहीं बनाना चाहिए। तो वीडियो बनाने के समय मैडम को, काकी के हाथ को ऐसे मोड़ के मोबाइल छीन के पटक दी है। ये गलत बात है ना, उसको दिखाने। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग बाहरी लोग हैं जनसुराज में, ऐसा कुछ बात नहीं है, सब गाँव ही के हैं जनसुराज में। वही लोग बीजेपी के सब बाहर के लोग आया है, सब पवन सिंह आरा के यहाँ का है, बांकीपुर का, जो आरा मनोज तिवारी बांकीपुर का है। सब यही मोहल्ला के लेडीज घूम रही है, रोज घूमती है, आज माया नहीं घूमी है। कि रोज का अथी हो गया, रूटीन हो गया है। रोज 3 बजे निकलती है, 5 बजे आ जाती है। तो ऐसा कहाँ कोई बाहर के, कोई दिखाइए तो बाहर के कौन लेडीज है यहाँ पे? सब अपना ही है, कोई चाची है, कोई दीदी है, कोई मम्मी है, सब यहीं पे है। अच्छा, क्या एक बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि लोग तो 500 में बिक रही है। ये घाटा है, तो क्या लग रहा है? मैडम लोग बोल रहे हैं मोहल्ले के आदमी है, कौन दूसरा जगह का नहीं है, वही झगड़ा। क्या कुछ हुआ आपके साथ है? जैसे ही हम लोग आज वार्ड संख्या 17 में हम लोग पद यात्रा कर रहे थे, कुछ महिलाएं, और वैसे ही जाते जाते एक ऐसा जोन आया जहाँ पर मंदिर था, काली मंदिर है ना, दुर्गा मंदिर। वहां पर जैसे ही हम लोग पहुंचे और महिलाओं से बातचीत करने लगे, उसी बीच जो है वहां पर
बीजेपी की 4 नेत्रियां थी और वहाँ जो है हमारी जो भी बहनें थी वो लोग झंडा ली हुई थी, सभी के झंडा को वो बोलने लगी कि इसको नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। 4 महिलाएं बीजेपी की नेत्रियां जो थी, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, और वो चारों महिलाएं जो है सारी मेरी महिलाओं का झंडा नीचे कराने में लग गई और उसी बीच जो है हाथापाई हुआ और हाथ में काफी चोट लग गया। ऐसे जो है मोड़ने के दरमियान जो है झंडा मोड़ने के दरमियान मेरे हाथ में काफी चोट लग गया। तो स्थानीय महिलाओं, हम लोग हमेशा जो है यहाँ 3 से 5 के बीच में पदयात्रा निकालते हैं सारी महिलाएं। करीबन हम लोग 2-4 दिनों से लगातार जो है 100 की संख्या में स्थानीय महिला रहते हैं हम लोग, और हम लोग पदयात्रा करते हैं वार्ड नंबर 17 में। और यहाँ जो है बीजेपी की जो नेत्रियां हैं काफी दबंग थी। हम लोग क्या है, हम लोग तो नए नए आए हुए हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं, जन स्वराज नई पार्टी है, आए हुए हैं, लेकिन हम लोग स्थानीय लोगों का काफी सपोर्ट है। इस सब चीजों को देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और सारी हमारी महिलाओं को झंडा नीचे करने के लिए बोली। और उसी दरमियान क्या हुआ कि जितनी जो है महिलाएं वहां पर चर्चा कर रही थी, वो बेचारी वहां से देखी कि हम लोग वहां मार खा रहे हैं, तो वो लोग उठ के वहां से चली गए। तो यही सब बात हुआ। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ मारा गया, जो कि बच्चे लोग भी हमारे साथ थे। उन लोगों को कहा गया कि जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी इन बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, इन सब टाइप के बात भी बोला गया। और कौन बोल रहा है? बीजेपी की नेत्रियां 4 थी, उन लोगों ने बोला, पता नहीं क्या था, हम लोग कुछ समझ नहीं पाए और वहां से बच बचाव करते हुए वहां से निकल पड़े हम लोग। कितने महिलाओं को मारा गया? करीबन हमको लगता है कि हमारी 20 महिलाएं झंडा ली थी। सभी महिलाओं को जो है वहां प्रताड़ित किया गया कि झंडा नीचे कीजिए, झंडा नीचे कीजिए, ऐसा बोला जाने लगा। जबकि हम लोग वहां थोड़ा सा महिलाओं से मिलने के लिए जा रहे थे और हम लोग सोचे कि वहां कुछ महिलाएं हैं, हम लोग अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे ताकि वो लोग समझे हमारे जन स्वराज का क्या चीन है, क्या कितने नंबर पर है, ये सारी चीजें। उसी दरमियान जो है इन्होंने हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग कैसे भी बच बचाव करते हुए वहां से हो निकले। और जैसे ही हम लोग वार्ड नंबर 16 के पास आए, वहां बहुत सारी चर्चा वाली जो दीदी थी वहां पर चर्चा कर रही थी, वो लोग मिली और वो हम लोगों को काफी सिंपैथी दी और बोली कि वो उन लोगों का गलती है, बीजेपी नेत्रियां का गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों के साथ। जी, वहाँ जो चर्चा में महिलाएं आई हुई थी, वो लोग छोड़ के चर्चा वहां से चल पड़ी, क्योंकि वो लोग देखी कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है वहां पर। बचाने के लिए कोई आया कि नहीं? पता नहीं, एक जेंट्स थे जो बीजेपी से ही थे, मोटे से थे, उन लोग फोन करके बुलाई 4 नेत्रियां, उसी समय लाइव हो गई। हम लोग जब वहां पर ये सब हो रहा था उस समय वो लाइव हो गई और ऐसा की। क्या आपके साथ कुछ घटना घटा था क्या? जी जी जी, हम लोग जब गए अंदर मंदिर में प्रणाम करने के लिए, तो मंदिर से हम लोग को भगाने लगी, बोली मंदिर में नहीं आ सकते। दुर्गा जी का मंदिर था ना, दुर्गा मंदिर था, जक्कनपुर का दुर्गा काली मंदिर। जी, ये बताइए, मंदिर में किसी का हक होता है क्या? मंदिर तो पब्लिक लगी, जिसको भी बोलना हो जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, न उसमें कोई जात धर्म है न कुछ होता है। क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम लोग वहाँ पे गए, कई महिलाएं, हमारे जितनी भी महिलाएं गई हुई थी सभी के हाथ में झंडा था। कई महिलाओं का झंडा लेकर के उन्होंने तोड़ दिया है और ऊपर से सारे मतलब झंडा को बोलती हैं कि नीचे करिए। क्या उनके मंदिर किसी का खरीदा हुआ है? बताइए, हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं? ऐसा अब जमाना आ गया है बीजेपी का कि हम लोग मंदिर में भी जाने से एकदम वंचित हो जाएंगे। इसी तरह हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। आप बोले नहीं आप लोग कि हम लोग कहीं स्वतंत्रता है, हर स्वतंत्रता हम लोग काम कर रहा है। और तो और हम लोगों को धमकी देने लगी कि कोर्ट कचहरी करेंगे, हम लोग को जेल में डालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग को धक्का देने लगी, पूरा पुशअप करने लगी, बोली आप लोग को देख लेंगे हम लोग। जी, आप यस यस, उन लोगों ने किया हम लोगों को। हाँ। और तो और सर, वहाँ कुछ जेंट्स लोग थे, लेडी लोग को पुश करके धक्का दे रहे थे। सबसे बड़ी बात, सारी चीज से पहले ये आता है कि लेडी लोग को किसी को छूने का अधिकार नहीं है। हाँ। ये तो आपके किसी मैनर्स में और चाहे कोई भी कैरेक्टर में है ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। जी, आपने तो महिला थी, जेंट्स ने लेडीज लोग को धक्का दिया, पुशअप किया।
कुल कितने जेंट्स थे? 3 जेंट्स थे वहाँ पे सर, और तीनों बीजेपी के ही थे। कुछ एजेड थे, कुछ यंग थे। तो स्थानीय लोग जो वहाँ लोकल के लोग थे वो बोल रहे थे यहाँ वार्ड नंबर 17 में ऐसा किया जा रहा है कि जैसे हम लोग स्थानीय महिला है, हमारे साथ जो है सभी लोग हैं, सभी लोगों का साथ है, और वहाँ ऐसा लगा कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। इस तरह का हम लोग का ट्रीटमेंट किया गया उस काली मंदिर में। बताइए ये कहाँ का न्याय है कि जाने के लिए तो महिलाएं- अंग्रेज लोग भी नहीं मना करे कभी। अंग्रेजों ने भी कहीं मना नहीं किया होगा कि आप लोग मंदिर मत जाइए क्या? ये तो सब क्या इसके खिलाफ आप लोग कंप्लेन कीजिएगा क्या? देखिए हम लोग कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, क्योंकि मंदिर जो होता है वो सार्वजनिक पैलेस है, वो सबके लिए है, किसी जो है पार्टी पॉलिटिक्स के लिए वो जगह नहीं है। और रहा बात वहाँ ऑलरेडी जो है वो लोग बीजेपी का झंडा ले रखी थी मंदिर के अंदर में, और जैसे ही हम लोगों को देखी वो झंडा नीचे करने लगी और हमें भी आदेश देने लगी कि सारी महिलाएं जितनी है वो मंदिर में जितना जो फ्लैग है उसको नीचे कीजिए। और हम लोग कुछ महिलाएं नहीं की, मेरे हाथ में तो नहीं था, लेकिन कुछ महिलाएं नहीं की तो उनके साथ हाथापाई करने लगी। एक मोटी सी आंटी थी नेत्रियां वो, और सारी स्थानीय महिलाओं को अंदर जाने से भी वंचित किया गया। इसलिए हम लोग शाम में दोबारा वहां गए। अभी तक हम लोग लिखित कंप्लेन नहीं दिए हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे। उन लोगों ने धमकी दी हम लोगों को। हम लोग का वीडियो भी बनाया गया है। लेकिन आप लोग भी तो कार्रवाई हुआ, तो आप लोग कंप्लेन करना होगा आप लोग को। बिल्कुल, अगर कार्रवाई होगा तो हम भी कंप्लेन केस करेंगे, काउंटर केस करेंगे। मारा गया, पीटा गया, हाथ देखिए मरोड़ा गया है, काफी हाथ जो है मेरे मोबाइल खो गया ये मैडम का। मोबाइल फूट गया। नहीं भारती मैम हम लोग का सबका वीडियो भी बनाया। देखिए जब वो वीडियो बना रही थी तो बना रही थी, लेकिन हम लोग सोचे कि ये कर क्या रही हैं, उसी समय वो लाइव हो गई, सब कुछ करने लगी। तो लास्ट में एक हमारे साथ बच्ची थी, उनको बोले स्वाति नाम था, तो उनको बोले ना कि वो आप भी वीडियो बनाओ। जैसे ही देखी कि हम लोग वीडियो बनाने लगे तो वैसे ही उनका मोबाइल पकड़ी और नीचे पटक दी वो। तो बच बचाव में बहुत कोशिश किए कि उसको हम लोग ले मोबाइल को, वो काफी कोशिश की कि उस मोबाइल को फोड़ दिया जाए। बताइए ये कहाँ का न्याय है? क्या हम लोग जन सुराज के लिए यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं? हाँ, हमारा कहाँ गलती है यहाँ पर? हम सब सारी स्थानीय महिला वहां गए और इस तरह का बर्ताव जो है बीजेपी नेत्रियों कर रही हैं। क्यों? बाहरी लोग हैं। हम बाहरी हम लोग नहीं है। देखिए यहाँ जितनी महिलाएं, इधर घुमाइए, हमारी जितनी महिलाएं हैं सब लोकल है। इन लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं। बाहरी क्या आवाज देने के लिए कोई महिला नहीं आएगी? क्या हमारी स्थानीय महिला ही बोल लेंगी? नहीं ना, उनका सहयोग करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हाँ, सहयोग करने के लिए। बाहरी क्या होता है? क्या हम भी पटना के बेटी है, हम भी बांकीपुर के बेटी है, हम भी बांकीपुर में वोट देते हैं, तो हम बाहरी कैसे हुए? यहाँ जो है अन्य पार्टी के लोग जो है सारे मनोज तिवारी को उतार रहे हैं, वो बाहरी हुए। हाँ बताइए, बहुत सारी ऐसी नेत्रियां आ रही है जो सिवान से आ रही है, समस्तीपुर से आ रही है, हर जगह से, आरा जिला से आ रही है। हमारे साथ तो स्थानीय लोग हैं, हम तो स्थानीय लोग हैं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी टाइम आता है, उसका भी रूल रेगुलेशन है। आप 48 घंटा के पहले जो करना होगा कीजिएगा। अभी तो हमारे साथ स्थानीय महिला घूम रही हैं, तो क्या आप बताइए कि बीजेपी की वो 4 महिलाएं थी वहां पर, तो क्या वो बाहरी नहीं थी? आपको हम फोटो देंगे, पिक्चर देंगे, आप देखिए वो 4 नेत्री जो है बाहर से आई हुई थी, और वहाँ जो है वो लोग भी बाहरी थी और जनता को संबोधित कर रही थी। देखिए साफ तौर पर जन स्वराज के महिला कार्यकर्ता सब लोग बोल रही हैं कि रोज के भांति आज भी हम लोग पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बीजेपी के महिला जितने भी कार्यकर्ता हैं आती हैं और कहती हैं झंडा नीचे करने के लिए, उसी बीच हाथापाई शुरू हो जाता है। और साथ में भी कह रही हैं कि उनको डर हो गया है, हम लोग जीत रहे हैं, और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए हम लोग निर्वाचन आयोग में कंप्लेन भी करेंगे। इसी तरह के तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।